अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की में फार्मिंग कैसे होगी, गोट फार्मिंग और मुर्गियों की फार्मिंग, ये दोनों के बारे में बताएंगे कि ये कैसे हो सकती है और आप अपना फार्म यहाँ पर ख़रीद कर कैसे कर सकते हैं और यहाँ रेंट पे लेकर कैसे कर सकते हैं। इन बारे में आपको थोड़ी मालूमात देने की कोशिश करेंगे। आप जो है वो जगह लेकर, ज़मीन लेकर अपनी मर्ज़ी से कुछ बना नहीं सकते। तो उसके बाद आता है स्टेप जो है माल मवेशी को रखने के लिए जो है वो जगह बनानी पड़ती है, जिसमें एक अलग सा सिस्टम है। कुछ पत्थर के बगैर बनती हैं और कुछ पत्थर लगा के बनती हैं, यानी कि पत्थर की दीवारें बनाकर। मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि ये पत्थर की बात जिक्र कर रहा हूँ तो आप कहेंगे पत्थर क्या है। तो जो जगह पे पत्थर लगता है, सीमेंट लगता है या दीवार बनती है, उसका एक अलग से इजाज़तनामा होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके मुताबिक वो बना सकता है बंदा। हर जगह पर अपनी मर्ज़ी से ज़मीन लेकर तो वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इसमें जो है वो काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं। कई बंदे समझते हैं कि हम अपनी ज़मीन लेकर इस पर फौरी तौर पर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से घर बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से फार्म बना सकते हैं। तो जो ज़मीन की कीमत है वो अलग है, और जिस पर अगर 100 मीटर का या 200 मीटर का घर बना हुआ है उसकी कीमत अलग है। जिस घर तो वैसे यानी कि होता है ना कि आप कंस्ट्रक्शन की हुई है, कंस्ट्रक्शन के पैसे हैं, कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं होते, उसके इजाज़तनामे के पैसे होते हैं। उसमें बिजली आई हुई है कि नहीं आई हुई, और जब इस्कान गवर्नमेंट देगी किसी बिल्डिंग बनाने का तो फिर ही बिजली आएगी, वरना नहीं बिजली आएगी। आप चोरी बना भी लेते हैं तो जब गवर्नमेंट को पता चलेगा तो या फिर अगर उनके मुताबिक हो तो फिर फाइन करेंगे या फिर उसको गिरा देंगे, यानी कि ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो फार्म की जो स्टार्ट में ज़रूरी है बुनियादी। वहाँ वैसे आप जो है वो कोई ज़मीन लेकर वहाँ बागीचा बना सकते हैं, फलदार दरख्त लगा सकते हैं, लेकिन रहने सहने की साथ जगह नहीं बना सकते। उसके बाद जो है वो भेड़ बकरियों के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, और मुर्गियों के लिए ऐसी कोई भी जो है जानवर है उनके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसके लिए आपको जो है वो बल्दिया के पानी भी अक्सर फार्म हाउस पर मौजूद हैं, और जो गवर्नमेंट ने दिए हुए पानी के पाइप लाइन लाकर, तो उसमें आपसे काफ़ी मदद हो जाएगी। तो ये थी कुछ चीज़ें। और इसके बाद ये फार्म हाउस का है। इसके बाद आप ज़मीन शहर में भी लेकर अपना घर नहीं बना सकते, उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन कंपनी से रब्ता करके तो वही आप इजाज़तनामा लेके हर चीज़ का तो आपको बना कर देंगे। अगर आप ज़मीन लेकर बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी से तो वो चोरी में काउंट होगा, और उसको कभी वो गवर्नमेंट गिरा सकती है, और उसके ऊपर बिजली पानी गैस कभी नहीं लगेगी। हाँ, पानी लग जाएगा ज़रूर, क्योंकि पानी जब बंदा कंस्ट्रक्शन कोई भी शो करता है तो पानी अगर उस मोहल्ले में गली में हो तो लग जाएगा, अदरवाइज़ गैस वगैरह नहीं लगेगी, बिजली नहीं लगेगी। तो ये हम आपको आज मालूमाती वीडियो बता रहे हैं, लेकिन मैं कल बनानी थी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से हम आज सुबह बना रहे हैं। और हमें अभी जल्दी भी है, सारे बंदे मेरे सर पर खड़े हैं और हम जाने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर इस्तांबुल में तुर्की में गोश्त की काफ़ी कमी है। इस वजह से गोट फार्म जो है वो साथ साथ उसके आप फलदार दरख्त भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो है भेड़ बकरी भी रख सकते हैं। मुर्गियाँ के अंडे जो है हाथों हाथ बिक जाते हैं, और जो गोश्त है वो हाथों हाथ बिक जाता है। तो बड़े जानवर जो हैं, गाय भैंस वगैरह या बछड़े, वो थोड़ा एक्सपीरियंस का काम है। तो जब आप ये शुरू कर लें तो उसके बाद आप बड़े जानवर भी ला सकते हैं और काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अच्छा को ईमानदार या काम करने वाला बंदा मिल जाए या 2 बंदे मिल जाए तो वो आपके लिए बेहतरी होगी। इस्तांबुल के गिरदोनवा में इस फार्म में अभी आड़ू के, खुबानी के, सेब के दरख्त लगे हुए हैं, जैतून के दरख्त, हर चीज़ के दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं, फलदार जो चेरी के। तो उसमें आपको काफ़ी सारा नफ़ा हो सकता है। ये है कि आपका सालाना नफ़ा होगा, और जो अंडों का होगा वो डेली होगा, और जो भेड़ बकरियों का होगा वो 3-4 महीने बाद आपको भी वो नफ़ा दे सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे, मैंने पिछली भी एक फार्म हाउस पर वीडियो बनाई थी, मेरे दोस्त का था। तो आज भी हम एक फार्म पर हैं, परसों से आए हुए हैं, और कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह वीडियो ना बना सका। तो अभी इसमें आप दरख्त लगा सकते हैं, सारा कुछ आपका। बादाम के दरख्त चाहे जो 6 महीने बाद रेडी से 1 साल बाद रेडी हो जाते हैं, इसी तरह अखरोट के काफ़ी सारे दरख्त लगा कर आप अपना जो है वो सालाना इनकम हासिल कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं, बड़ी अच्छी होती हैं यहाँ पर सब्ज़ियाँ, और ये सारे तरीके आप कर सकते हैं। तो जो आप फार्म लें तुर्की में तो उसका
हर चीज़ आप चेक कर लें, क्योंकि ज़मीन जो है वो ज़मीन की एक अलग वैल्यू है। अगर उस बना हुआ है तो कंस्ट्रक्शन के पैसे तो चल वो एक अलग काउंट ना करें, लेकिन इसकान जो इजाज़तनामा है गवर्नमेंट से उसकी एहतियात करें। उसके बाद जो सर्वेंट रूम है उसकी जो है इजाज़त है या नहीं है। फिर आहर कहते हैं जो जानवरों को, यहाँ भेड़ बकरियों को, मुर्गियों को बंद करने की जगह होती है, उसका इजाज़तनामा। फिर गिरदोनवा में आप ये देखें कि आपको चराने की जगह है, आपके पास चरागाहें हैं और उन चरागाहों में गवर्नमेंट को इजाज़त देती है कि चरागाहें जो है वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं। अगर सरकारी हैं तो आप उसको प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें इजाज़तनामा ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊँ एक्स्ट्रा से, वो ये है कि आप जहाँ भी यहाँ फूल वगैरह काफ़ी हैं, खुशगवार मौसम है, आप जो शहद है हनी है उसको, उसके जो डिब्बे हैं वो रख कर शहद भी मक्खियों से पैदा करवा सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट करती है आपको। गवर्नमेंट की जगह पर आप अगर आप रख लें तो आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी बल्कि सपोर्ट करेगी। तो आज की शार्ट वीडियो, कभी लोग दोस्त कहते हैं कि लंबी वीडियो हो जाती है, तो किसी बात को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है और समझने में भी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। ये आज की शार्ट वीडियो है। नेक्स्ट इस बारे में एक अच्छी वीडियो बनाएंगे और लंबी बनाएंगे, जो इसमें आप कमेंट्स करें, जो आपको मालूमात दरकार है मैं आपको इंशाल्लाह फराहम करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।